रानू जी, बहुत दुखद घटना है, कब जानकारी मिली, कैसे वाकया हुआ? सुबह में। आज सुबह में। सुबह में कितने बजे? 6:30 बजे। इस घर में जब चोरी की घटना हुई, उस समय कौन कौन लोग मौजूद थे? सास ससुर थे, बगल वाले रूम में आपके सोए। सास ससुर? जी। जी। देखिए, इस ग्रिल को उखाड़ने के बाद चोरों ने यहीं गिरा दिया है और ये करीब देखिए आसानी से प्रवेश कर जाए आदमी, ऐसा ग्रिल है। इसको काट करके, और रानू सिंह घर में मौजूद नहीं थे, इनके वृद्ध सास ससुर की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये 3006 का राइफल है, जैसा कि रानू सिंह जी ने बताया। इसको टच नहीं किया है, लेकिन इसका कारतूस, हाँ इसमें था। हाँ, इस हाँ इसको इसमें निकाल से के बेड पे रख बेड पे दिया। रख गोली दिया जो चोरी गया वो कहाँ हाँ। था? गोली 8 गोली इसमें था। हाँ, इसमें से निकाल लिया है। जी। और 22 गोली इसमें था। बैग में काला से बैग था। अच्छा। वो हम बैगे लेकर चला। अगर आप आरा में हैं तो जरा सावधान हो जाइए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आरा में चोरों का जो तांडव है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। आम लोग हो या खास लोग, चोर अब किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। ताजा मामला भोजपुरी सिने स्टार और मशहूर गायक पवन सिंह के नाम से जुड़ा हुआ है, जिनको लोग पावर स्टार भी कहते हैं। उनके घर में आरा में चोरों ने न केवल दस्तक दी है, बल्कि जमकर उत्पात मचाया है। अंदर की भी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको ये घर दिखा दें। ये घर जो आप इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं, ये पावर स्टार पवन सिंह का घर है। आरा मुख्यालय में ये मोहल्ला है, और इसी मोहल्ले में मझौआ के बांध के पास इस साइड बांध है, इसके इस साइड में ये घर है। और बीती रात यहाँ पे चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। हमें जैसी खबर लगी, हम इस घर में पहुंच गए हैं और आपको अंदर की भी तस्वीर दिखाएंगे। आरा में ये टाउन थाना क्षेत्र का इलाका है, और इस वक्त यहाँ पे जब पवन सिंह के घर में चोरी हुई है, उनके बड़े भाई मौजूद हैं और चोरों ने यहाँ पे जमकर उत्पात मचाया है। अच्छी खासी संपत्ति को ले गए हैं, और किस तरीके से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है वो भी दिखाएंगे। देखिए, पवन सिंह का ये घर है, काफी खूबसूरत घर उन्होंने बनवाया है। हालांकि पवन सिंह का आना जाना यहाँ कम होता है, क्योंकि वो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, अन्य कामों में शूटिंग में बिजी रहते हैं, और आजकल उनका ज्यादा समय शूटिंग में व्यतीत हो रहा है। ऐसे में वो लखनऊ रहते हैं। ये घर का मुख्य रास्ता है, ये रास्ता है, इसी रास्ते से हम लोग प्रवेश किए हैं। लेकिन चोरों ने चोरी की घटना देने के लिए एक खिड़की का उपयोग किया है। खिड़की के रास्ते चोर प्रवेश किए हैं। पहले घर के दिखा दे रहे हैं किस तरीके से ये घर का हालत है। ये घर है, यहाँ पे एक बड़ा सा डाइनिंग है, और डाइनिंग के बाद जैसे ही सीढ़ी चढ़ के आएंगे तो ये ऊपर जाने का रास्ता है, और ये वो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर का ये घर है। 3 BHK का ये फ्लैट है। इसी फ्लैट में चोरों ने तांडव मचाया है। देख सकते हैं किस तरीके से ये घर है। इस घर में पूजा रूम भी है, और इस साइड में ये बैठकी है, जहाँ पे पवन सिंह जब आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ, अपने शुचिंकों के साथ बातचीत करते हैं। देखिए, पवन सिंह के फ्लैट का ये कमरा है, और इसी कमरे में चोरों ने उत्पात मचाया है। ये खिड़की देख लीजिए। भोजपुर में, खास करके आरा में, चोर नए स्टाइल से चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये मजबूत खिड़की यहाँ पे है, और इसी खिड़की का ग्रिल काटकर, या यूं कहे ग्रिल का स्क्रू खोलकर, इस रास्ते से चोर प्रवेश करते हैं। और ये रूम की हालत देख लीजिए किस तरीके से रूम में बड़े ही शानदार तरीके से वार्डरोब वगैरह बनाया गया था। इन तमाम चीजों को न केवल चोरों ने खोला है, बल्कि इस पर पूरी तरीके से हाथ साफ किया है। पवन सिंह इस घर में बहुत कम आते हैं, लेकिन उनके भाई, बड़े भाई रानू सिंह, जो उनके गुरु भी कहे जाते हैं, वो हमारे साथ हैं। उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चोरी की इस घटना को अंजाम दिया गया। रानू जी, बहुत दुखद घटना है, कब जानकारी मिली, कैसे वाकया हुआ? सुबह में। आज सुबह में। सुबह में कितने बजे? 6:30 बजे। इस घर में जब चोरी की घटना हुई, उस समय कौन कौन लोग मौजूद थे? सास ससुर थे, बगल वाले रूम में आपके सोए। सास ससुर? जी। जी। तो सुबह में आप लोग जब जगे तो आप थे यहाँ पे उस नहीं समय? नहीं, हमारी सास जब उठी ना सुबह में, तो देखी कि ये अंदर से दरवाजा लॉक है। ये वाला? हाँ, ठीक है। तो लोग बाहर गए तो देखे कि ये काटा गया है, जी। और इसी में से अंदर आके चोरों ने अंजाम दे ये दिया। ग्रिल कहाँ ले गए हैं? ग्रिल आपको गिरा मिला है वापस? हाँ, हाँ। देखिए, इस ग्रिल को उखाड़ने के बाद चोरों ने यहीं गिरा दिया है, और ये करीब देखिए आसानी से प्रवेश कर जाए आदमी, ऐसा ग्रिल है। इसको काट करके, और रानू सिंह घर में मौजूद नहीं थे, इनके वृद्ध सास ससुर थे। आपको जब जानकारी मिली तो आप पहुंचे, आपने आकलन किया होगा किस तरीके से क्या कुछ चोरी हुआ है। हमने आकर देखा तो ये सब इसमें से चैन था, इसमें का था, कान में का था, जी। हाथ में का था, कंगन था। टोटल कितने की संपत्ति ले गए? 13-14 लाख का। 13-14 लाख का। हाँ। मैक्सिमम जो पार्ट है वो ज्वेलरी का है, ज्वेलरी के अलावा? नहीं, ज्वेलरी का था। ज्वेलरी का है। टोटल ज्वेलरी। तो ज्वेलरी में ये गहने किसके थे? आपकी पत्नी के? सास। अच्छा, सास। मतलब इस घर में पवन सिंह बहुत कम आते जाते हैं, तो केयर टेकर में रूप में या परिवार के रूप में सास ससुर। आप कितने दिन से रह रहे हैं ये लोग? ये 7-8 साल से। ये मकान कब बना? उसी समय जब से बना तब से ये लोग हैं। जब से ये लोग रह रहे हैं। आज से पहले तो ऐसी घटना नहीं हुई थी? नहीं। क्या लगता है, कोई दुश्मनी या फिर चोर पहले से ही टारगेट करके रेकी वगैरह की गई थी? अब हम क्या बताएं, हमको तो दुश्मनी नहीं है किसी से यहाँ पे। सीसीटीवी वगैरह आपने लगवाया है आसपास? नहीं, सीसीटीवी नहीं है। पवन सिंह के घर में सीसीटीवी नहीं है? 7-8 साल से पहले तो और आबादी कम थी जब आपका घर बना होगा, और हमने सुना कि आर्म्स वगैरह भी लोगों ने छुआ है। आम था इसमें,
आर्म था इसमें। ये राइफल है? जी जी। अच्छा, तो राइफल इसमें से चैन खोल के निकाल के बेड पे रखा हुआ था। वो राइफल अभी कहाँ है? पुलिस ले गई? नहीं रखते अच्छा, हैं। राइफल है। देखिए, हाँ। राइफल को नहीं छुआ है। कारतूस वगैरह कारतूस ले गया सर। कितने कारतूस? 30 30 कारतूस। 30 गोली। अंदर की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये 3006 का राइफल है, जैसा कि रानू सिंह जी ने बताया। इसको टच नहीं किया है, लेकिन इसका कारतूस, हाँ इसमें था। हाँ, हाँ इसको इसमें निकाल से के बेड पे रख बेड पे दिया। रख गोली दिया जो चोरी गया वो कहाँ हाँ। था? गोली 8 गोली इसमें था। हाँ इसमें से निकाल लिया है। जी। और 22 गोली इसमें था। बैग एक काला से बैग था। अच्छा, वो बैग लेकर चला गया है। पूरा बैग ही लेके चले गए, हाँ। यानी हथियार ले जाने की कोई मंशा नहीं। नहीं हथियार ले जाने की आपको जब सूचना मिली, आप कहाँ थे उस समय? पकड़ी घर पे थे। पकड़ी घर पे हाँ। थे। आरा में पवन सिंह का 2 मकान है? 3 मकान। 3 मकान है। तीसरा मकान का है? हाउसिंग में। हाउसिंग में। तो तीनों घर की देखभाल आप ही करते हैं लगभग? आना नहीं। जाना लगा रहता है? हाँ ये चोर बक्सा भी तोड़े हैं क्या? हाँ। ताला वगैरह था इसमें? हाँ। देखिए, ये बक्सा है। आमतौर पे बक्सा रखा जाता है, दीवान पलंग है। और सारी ज्वेलरी कहाँ थी रानू जी? इसमें था। इसमें था। देखिए, ये सेफ है, इसमें वो सारी ज्वेलरी रखी थी। आपने पुलिस को जब फोन किया तो पुलिस कितने देर बाद पहुंची? तुरंत 10 मिनट में पुलिस 10 आ मिनट गई। हाँ हाँ 10। एफएसएल की टीम भी आई थी ऐसे? 112 नहीं आई? एफएसएल की टीम आ रही है। डॉग स्क्वाड भी आया था? हाँ नहीं डॉग स्क्वाड अभी नहीं आया। आपके सास ससुर बात करेंगे आपसे? हम कर लीजिए। पवन सिंह के जब मझौआ स्थित घर में चोरी की घटना हुई, उस समय पवन सिंह के बड़े भाई के ससुर रानू सिंह के ससुर थे। आपको कब पता चला? आप लोग इसी फ्लैट में थे ना उस समय? हाँ इसी में हम लोग थे तो वहाँ पर दूसरे फ्लैट में हम तो कमरे में थे हम लोग। जी। तो 5 बजे हम लोग जगे हम्म। तो एक बार गेट खोल तो गेट नहीं खुल रहा था। जी। तो हाथे से हम धक्का दिए। हम्म। धक्का देने के बाद में नहीं खुला। जी। तो फिर हम सोचा कि थोड़ा बाद में मिस्त्री बुला कर उसको ठीक किया जाएगा। शायद लॉक फंस गया। हाँ लॉक जी। फंस गया है। इसके बाद में वहाँ तब फिर सोचे कि चलिए जी। पीछे गए तो देखे कि एक बाद खिड़की कटी हुई थी। खिड़की कटी हुई थी। आप लोग यहाँ पे 7-8 साल से रह रहे हैं, जैसा कि रानू जी बताया। आज से पहले ऐसी घटना हुई थी कभी? ये तो हमको पता नहीं है। चोर जब चोरी किए, कुछ खटखुट का आवाज नहीं आया? एसी वगैरह चला के आप लोग सोए कुछ थे? नहीं था। दूसरे में पंखा चल रहा था हम्म। तो उसमें पता नहीं चला। जी। बहुत सारा सामान ले गए। हाँ सामान चले गए। पवन सिंह पिछली बार कब इस घर में आए थे? पिछली बार पहले बहुत अब कितना दिन हम बताएं लेकिन आए थे। आए थे। आना जाना लगा रहता है ना हाँ उनका हाँ यहाँ? आना जाना है। देखिए, तो पवन सिंह के ससुर हैं जो यहाँ पे पीड़ित हैं। इनके घर में, ये चूंकि इस घर में रह रहे हैं, तो इन्होंने बताया किस तरह से वाकया हुआ। और अंदर की तस्वीर आपको दिखा दे रहे हैं। फिर से इस फ्लैट का स्ट्रक्चर देख लीजिए। एक गेस्ट रूम है, इसके अलावा 2 और कमरे हैं। इस कमरे में पवन सिंह के बड़े भाई के सास ससुर सो रहे थे। और ये वो कमरा है जिसे बाहर से बंद करने के बाद चोरों ने ग्रिल उखाड़ा, खिड़की का ग्रिल, और प्रवेश कर गए। हालांकि पवन सिंह के भाई ने जब पुलिस से शिकायत की तो पुलिस पहुंची है, लेकिन अभी तक यहाँ पे एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम नहीं पहुंची है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि पावर स्टार पवन सिंह के घर हुई चोरी की इस घटना का भोजपुर पुलिस कब तक खुलासा कर